नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे आरजेएस से रिलेटेड। एक तो वैकेंसी पोस्टिंग दी है फर्स्ट टाइम, जो जुडिशियल ऑफिसर थे ट्रेनिंग में थे, जो उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है कल 6 तारीख है, कल कंप्लीट हो जाएगी। 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया था, उनको पोस्टिंग दी है। इस पोस्टिंग में पैटर्न चेंज है। आप भी फ्यूचर में जज बनोगे, इसका क्या है मतलब मैं आपको ये समझाऊंगा। और लॉ कौन से पढ़ना है, फोकस किस पे करना है, तो मैं वो भी बात करूंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। और देखो क्या है, ये जो पैटर्न चेंज किया ना, इसके पीछे रीजन है, उसके बारे में बात करेंगे। और आरजेएस वैकेंसी, बहुत लोग वेट कर रहे हैं आरजेएस वैकेंसी का। मतलब मेरे को लगता है कि जितनी भी हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट है, सब मतलब यूपी के हों, दिल्ली के हों, झारखंड के हो, हरियाणा के हो, वेस्ट बंगाल के हो, वेस्ट बंगाल से ही मैसेज आते हैं, तो बहुत लोग वेट कर रहे हैं। पंजाब से हो, पंजाब हालांकि हिंदी बेल्ट नहीं है, बट लोग वेट कर रहे हैं आरजेएस वैकेंसी का। मैंने इतना कंपटीशन किसी और स्टेट जुडिशरी में नहीं देखा जितना आरजेएस के लिए मैं देख रहा हूँ। चलो ठीक है, सबसे पहले इस पोस्टिंग की बात करते हैं। देखो पहले क्या होता था, जब भी ट्रेनिंग ऑफिसर मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होती थी, तो जो सिविल जज होते थे, जो उनको पहली पोस्टिंग मिलती थी, वो एनआई कोर्ट में रहती थी या हेडक्वार्टर में रहती थी। एनआई कोर्ट में मिल जाए, ऐसा नहीं कि क्रिमिनल कोर्ट नहीं मिलते थे, सिविल कोर्ट नहीं मिलते थे बट बहुत कम था। आप देखोगे ना रेशो, 100 में से 90%, 80% लोग, 80-70% लोगों को एनआई कोर्ट मिलते थे, बाकियों को सिविल या क्रिमिनल कोर्ट मिलता था। बट इस बार चेंज हुआ है। इस बार इन्होंने अधिकतर, एनआई कोर्ट तो बहुत कम है। आप ये फोटो देखो, वीडियो चल रहा है, मैंने रिकॉर्डिंग चला दिया, आप देखो। इसमें राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर 3/4/2024 का है ये। और इसमें आप देख सकते हो ट्रेनिंग वालों को पोस्टिंग दी है। अब स्क्रॉल करके देख लो, आप दिख ही रहा होगा आपको, वीडियो चल रहा है जो, उसमें आप देख सकते हो सबको जेएम या सिविल जज के कोर्ट दिए हैं। आप देख सकते हो इसमें आपको एनआई कोर्ट नहीं मिल रहा होगा, कहीं पे भी एनआई कोर्ट नहीं मिल रहा होगा। एनआई कोर्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, एनआई कोर्ट में इतना काम नहीं होता, इतना वर्कलोड नहीं होता, और बहुत इजीली आपका प्रोविजन पीरियड निकल सकता है। क्योंकि प्रोविजन पीरियड 2 साल का होता है जुडिशरी में। 1 साल तो ट्रेनिंग हो गई आपकी, 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है, और उसके बाद आपका क्या, फिर फुल जज बेंच बैठती है, आपका प्रोविजन पीरियड क्लियर करती है। और प्रोविजन पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है अगर आपसे कोई गड़बड़ हो गई। और आपको पता है लास्ट टाइम बहुत सारी चीजें हुई हैं जुडिशरी में, और जो नए बैच वाले थे उनसे गलतियां हुई हैं, और उनको फिर निकाला भी गया। तो इस बार उन्होंने पैटर्न चेंज किया। और इस बार चीफ जस्टिस, जो अपने राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने खुद ने ये लिस्ट मॉनिटरिंग, मतलब खुद ने देखी है ढंग से, और फिर जाके साइन हुआ है इस पे। और चीफ जस्टिस ने सुनने में आ रहा है, जैसे पहले क्या होता था, जो ऑनरेबल जजेस होते हैं उनके कोई होते हैं, देखो आपको पता है यार, इंडिया में थोड़ा चलता तो है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ जाओ। बट इस बार चीफ जस्टिस ने किसी की नहीं सुनी है, अपने हिसाब से लिस्ट आई है, उनके हिसाब से लिस्ट आई है मतलब। और सारी चीजें आप देख सकते हो। इस बार एनआई कोर्ट किसी को नहीं दिया। और एनआई कोर्ट किनको मिले, जिनके प्रमोशन ड्यू है, जिनके प्रमोशन ड्यू चल रहा है, और 3 से 6 महीने में शायद उनके प्रमोशन भी हो जाए। होना तो अभी भी चाहिए था, बट अभी हुए नहीं। प्रमोशन ड्यू चल रहा है, उनको एनआई कोर्ट दे दिए, उनको ग्राम न्यायालय कोर्ट दे दिए, ठीक है। और सोचो उनके पास बहुत पहले हैवी कोर्ट थे, अब उनसे एनआई मतलब उनको एनआई कोर्ट में डाल दिया या ग्राम न्यायालय कोर्ट में डाल दिया। और जो अभी फर्स्ट पोस्टिंग है उनको हैवी कोर्ट दे दिया। ये इसलिए किया गया, अगर कुछ गलती होती भी है किसी से, तो पहले ही पता चल जाए अधिकारी के बारे में कि अधिकारी कैसा है, कि वो ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाते हैं। बट जो मैं उनको ये कहूंगा, अगर कोई ट्रेनिंग वाला वीडियो देख रहा है, वो सिविल जज बन गया है पोस्टिंग, तो ढंग से काम करना। पहले तो ये होता था, एनआई कोड इतना हैवी नहीं होता था, तो आपका प्रोविजन पीरियड निकल जाता था। मैंने वीडियो में बोला भी है, अगर ट्रेनिंग कंप्लीट होकर आपको पहली पोस्टिंग मिले, आप दुआ करो एनआई कोड मिल जाए, तो आपको काम भी आ जाता है धीरे धीरे। देखो ये भी एक फील्ड डॉक्टर की तरह है, डॉक्टर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीखता है। ऐसे आप जब खुद का कोर्ट मिलेगा ट्रेनिंग में, तो आप, आपके सीनियर भी होते हैं, आप उनके बगल में बैठते हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, वो समझा भी देते हैं। बट जब आप खुद के कोर्ट में बैठोगे, खुद की डेस्क पे बैठोगे, आपके पास कोई नहीं होगा, आपको ही डिसीजन करना है, तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी बहुत सारी चीजें होती है। फिर एसीआर रिपोर्ट होती है। तो इस बार सबको आप देख ही सकते हो, मैंने लिस्ट दिखा दी थी आपको। तो इस बार इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, फ्यूचर में आप भी जज बनने वाले हो, तो हर चीज को, प्रैक्टिकल चीजों को भी नॉलेज में लो। अगर कोर्ट जा सको तो कोर्ट जाओ, ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान ही होना चाहिए। अगर कोर्ट जा सकते हो तो 1-2 घंटे कोर्ट भी जाओ, बहुत जरूरी है कोर्ट जाना आज के टाइम पे। जो फ्यूचर में जज बनना चाहता है तो कोर्ट भी जाया करो, क्योंकि अब पैटर्न चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब ये गड़बड़ नहीं चाहते। क्योंकि बाद फिर उससे, अब फिर आपने सुना होगा हिंडौन में वो जज वाला, मैंने आपको बता दिया वीडियो, बट उसमें सुनने में ये आ रहा है, वकील लोग ये बोल रहे हैं कि जज साहब की कोई गलती नहीं है, जज साहब हमारे
जो सुनने वालों की गवाही वकीलों की भी है, वहां के स्टाफ की भी हुई है, बट इसमें मैटर बहुत बड़ा है, मैं आपको बताऊंगा। और देखो, कभी भी किसी जज के खिलाफ एफआईआर होती है ना, डीजे साहब से कंसर्न करते हैं। ऐसे नहीं कि अब एक नॉर्मल आदमी की एफआईआर नहीं होती, आप कोर्ट जाओगे ना एफआईआर करवाने, एक नॉर्मल आदमी भी बहुत भटकता है जब जाके एफआईआर होती है। ये तो जज साहब थे, तुरंत एफआईआर कर दी इनके लिए। तो बहुत पीछे, अब मैं वीडियो में तो क्या बोलूं। तो अब ये मान के चलो, न्यूज की खबरें जो आती है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कोर्ट ना डिसाइड कर दे कुछ चीजों को। और मैं इस फील्ड से हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है कि पोस्टिंग मिल गई, वैकेंसी आएगी। बिल्कुल वैकेंसी आएंगी और आपको बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी। हो सकता है या तो ये सिलेबस में अगर चेंज करना होगा, इनको नए वाले क्रिमिनल लॉ बिल ऐड करने होंगे, तो फिर इनको वापस रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे, तो उसमें टाइम लग सकता है। अगर टाइम लग रहा है तो सोचना कि नए वाले क्रिमिनल लॉ बिल ऐड हो सकता है। अगर टाइम ये नहीं इसी पे करवाना चाहेंगे तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, इस महीने वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आपको बहुत ज्यादा चांसेस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो मैंने पूछवाया था कि 30 से 40 दिन में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इस महीने आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है आरजेएस की, काफी ज्यादा चांसेस है। एडीजे की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है आपको, हो सके एडीजे पहले आ जाए या आरजेएस पहले आ जाए, कोई ना कोई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और मैं जितने टाइम से देख रहा हूँ ना, तो मतलब इस बार पहली बार होगा कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, आरजेएस की वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। ये तो हमेशा ये चलता था कि ट्रेनिंग कंप्लीट, आरजेएस का एग्जाम हो रहा है, ऐसा कुछ रहता था। आप भी कमेंट करके बता सकते हो जो बच्चे आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आरजेएस की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और लॉ तो आप अगर हो सके तो दोनों लॉ पढ़ना चालू कर दो। अब देखो यार, फ्यूचर में अचानक से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको नए क्रिमिनल लॉ बिल पढ़ना है, फिर आप घबराओगे। तो पहले से प्रिपरेशन रखोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो ये सारी चीजें, और अधिकारियों के ट्रांसफर भी हो गए बट प्रमोशन नहीं हुए, प्रमोशन का भी वेट कर रहे हैं। आप बोलोगे सर आप क्यों वेट कर रहे हो, क्योंकि हमारे घर में भी जजेस हैं, तो हम भी चाहते हैं प्रमोशन हो जाए, तो बढ़िया बात है। और प्रमोशन इसलिए नहीं हो क्योंकि ये वैकेंसी, जैसे वैकेंसी चलती रहती है ना, जैसे हर साल वैकेंसी आ रही है तो प्रमोशन भी होते रहते हैं। अब वैकेंसी आई नहीं, अधिकारी तो इनको चाहिए होते हैं, कोर्ट तो भरे, मतलब जेएम का काम भी करना है, सिविल जज का भी काम करना है, इतने अधिकारी है नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितने जने होंगे जुडिशरी में राजस्थान में, 1500 करीब 1400 करीब जजेस होंगे ऑल ओवर अपने राजस्थान में, और इंडिया में 25,000 करीब जजेस हैं। तो ठीक है भाइयों, आपको अच्छी खबर मिलेगी जल्दी आरजेएस से रिलेटेड, और वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और डिले के, अब कोई ऐसा नहीं कि डिले होगी, कोई रीजन नहीं है डिले होने का, आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, कुछ नहीं छोड़ता मैं, आप जानते हो, सब बता देता हूँ मैं आपको। और कुछ लोग तो मुझे कहते भी हैं कि सर आप क्यों बताते हो। एक लड़की ने कल परसों ही कमेंट किया था, सर आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो, आप हर वैकेंसी बता देते हो, करा था एक मैडम ने कमेंट। देखो यार, पता तो चलना ही चाहिए बच्चों को, पढ़े ना पढ़े उनके ऊपर है, फॉर्म तो फिल करके तैयारी तो करें। मेरा यही मानना है कि अगर एक बच्चा भी नौकरी लग रहा है ना तो बढ़िया बात है, और उसकी दुआई लगेगी मेरे को, तो दुआ तो दिया करो। वैसे गिने चुने ही लोग हैं जो कमेंट करते हैं नेगेटिव, 1 या 2 जने हैं, ये तो 99% लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, तो उनको यार थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में। चैनल के बारे में बता देता हूँ, चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी हो, सिविल जज की वैकेंसी हो, या जेएलओ हो, एपीओ, कोई भी वैकेंसी हो, सब कुछ इस चैनल में बताता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी हो या कुछ चल रहा हो उसके बारे में बताता हूँ लॉ से रिलेटेड।